नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सेशन का आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा मैथमेटिक्स का है नहीं, और मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर है वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न होंगे, बहुत ही शानदार ये सेशन होगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों ये सेशन बहुत ही शानदार है, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको 1+ का मैं टारगेट देता हूँ, 1 शेयर आप अपने फौजी भाइयों के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, आज का ये सेशन बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, रुपये 6,750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो मैं बता दूं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको हम मिश्रधन मानते हैं, और माइनस मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन वो धन होता है जिसमें ब्याज और मूलधन जुड़ा होता है, और मूलधन घटा देंगे तो सिर्फ आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए देखिए, अब देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P = 1 + R / 100 का पावर n। अब देखिए R क्या है, P क्या है, P क्या है प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल रेट है, यानी कि मूलधन। ठीक, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये, और n क्या है समय, यानी कि 3 वर्ष। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को। देखिए कितना दे रखा है 6,750, और ये दे रखा है 6,2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20/3। कैसे, तो ये देखिए 6×3 = 18, ऐसे होता है ना, 6×2/3। तो 6×3 = 18, 18×2 = 20, 20/3 तो लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले पे। P × 1 + R / 100 का पावर n। तो P हो गया 6,750 इंटू क्या हो जाएगा 1 + R कितना है, R है हमारा 20/3, और नीचे 3 का और इसमें 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 20/3 जाएगा, उसके डिवाइडेड बाई 100 जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 100 को पलटेंगे तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर कितना लग जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, आप लोग कर लेंगे, आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ इस पर। 6,750 × 16/15 × 16/15 × 16/15। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा निकल के आएगा कितना, हमारा निकल के आएगा 8,192। 8,192, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे कटिंग करके तो आपको निकल के आएगा 8,192, और 8,192 और माइनस कितना 6,750, तो कितना बचा 2, 9 में से 5 गया तो 4, 11 में से 7 गया तो 4, और 7 में से 6 गया तो 1, 1,442। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए रुपये 1,442 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रुपये 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही देय हो। अब ब्याज क्या है, सालाना नहीं है, छमाही है। तो जब भी ब्याज छमाही होता है तो 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 1 साल में 2 होते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 2n, यानी 6 महीने के 2 हो जाएंगे तो 2n। और रेट क्या लगेगा R/2 लगेगा, यानी R और उसका 2 बार। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है P × 1 + R/2
2 × 100, इसलिए 2 क्योंकि 6 महीना 2 बार आता है 1 साल में, डिवाइडेड बाई 2 का 2n। ये हमारा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। 16,000 गुणे 1 प्लस कितना 10% दे रखा है वार्षिक दर से, लेकिन छमाही लगाना है, छमाही लगाना है। देखिए तो छमाही कितना हो जाएगा 5%, भागा कितना 100 का पावर कितना 2 इसलिए कि 2 छमाही। तो सॉल्व कर लीजिए। 5 करने 5 और 20 पच्चे 100। इसको आप देखिए 20 से करने 20, 1 21, 21/20 कितना हो जाएगा 21/20। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। 16,000 गुणे कितना 21/20 का पावर 2। इसको भी हम रफ करते हैं तो कैसे लिखेंगे 16,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, क्योंकि पावर 2 बार लगा था। ये काट दीजिए आप। 160 गुणे 21 गुणे 21, तो ये आपका निकल के आएगा 17,640। 17,640 माइनस कितना 16,000, तो कितना बचा आपका 1640। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन भी रुपये 1640 है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही हो। अब देखिए अभी हमने छमाही निकाला, अब तिमाही निकालेंगे। तिमाही का क्या हो जाएगा? तिमाही का फॉर्मूला देख लीजिए, कुछ करना नहीं है। P इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस R का 4 इंटू 100 का पावर 4n। 4 क्यों? क्योंकि तिमाही 1 साल में कितनी बार होता है 4 बार होता है, इसलिए 4 और यहाँ पे भी 4। तो चलिए इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1,25,000 गुणे 1 प्लस 2 का पावर 100, 2 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 3। 2 क्यों? क्योंकि 8% दे रखा है और साल में कितने तिमाही होते हैं 4, तो 8 भागा 4, 4 दूनी 8, तो इसलिए ये 2। ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे तो कैसे निकालेंगे। 2 एक करने 2 और 50 दूनी 100, 50 एक करने 50 एक 51, कितना 1,25,000 गुणे कितना 51/50 का पावर कितना, पावर हो जाएगा 3। इसको रफ कर रहा हूँ, आप कर लेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ। 1,25,000 गुणे 51/50 गुणे 51/50 गुणे 51 और भागा 50। 3 0 आप काट दीजिए। ठीक है, 3 0 काट दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आप। 125 गुणे 51/5 गुणे 51/5 गुणे 51/5, तो कितना है इसका निकल के आएगा आपका 13,261। और इसमें से घटा लीजिए कितना मूलधन, तो निकल के आएगा 1,25,000। तो 13 आपका 1,32,651 निकलेगा। क्या 1,32,651 और माइनस कितना 1,25,000, तो कितना बचा आपका 7,651। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए। 9,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। नौ 9,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 9,000 हमको दे रखा है, रेट हमको 10% दे रखा है। ठीक है।
अभी क्या दे रखा है, 2 वर्ष 4 माह, तो 2 वर्ष 4 माह को कैसे लिखेंगे, 2 सही 4/12। 4/12 क्यों, क्योंकि 4 महीना 12 महीने का पार्ट है। तो 3 4 कन्ने 4 और 4 तिहाई 12, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 सही 1/3। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 सही 1/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्या, 9000 गुणे 1 + 10 डिवाइडेड बाई 100 का पावर कितना, 2, और इसी में गुणा और होगा 4 महीने के लिए कितना, इंटू 1, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इंटू करके आगे लिखना है तो आप रफ कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ाएंगे। इंटू कितना, 1 + 10 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 और गुणे 31/30, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 1 2 3 कट गया, ये 3 3 9। ठीक है, कितना बचा, 3 × 11, 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 31, तो हो जाएगा कितना आपका 11,253। 11,253, तो आप इसमें सॉल्व कर लीजिए, 11,253 और माइनस 9,000, तो कितना बचा, बचा हमारा 2,253। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹180 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि माना कि मूलधन x है, दर 12% वार्षिक और समय 2 वर्ष, ऐसा करके हम लगाएंगे तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता रहा है 180 रुपया है। तो अगर 2 साल का साधारण ब्याज हम देखें तो 12 दूनी 24% हो जाएगा। ठीक है, वही हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो कितना होगा, पहले साल का 12% और दूसरे साल का ये 12% और प्लस इस 12% पे भी 12%, तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हमको पता है कि साधारण ब्याज का कितना हो जाएगा, 1 साल का 24, 2 साल का 24%, क्योंकि पहले साल का 12% और दूसरे साल का। लेकिन हम अगर चक्रवृद्धि साधारण ब्याज को निकल के चक्रवृद्धि ब्याज का अगर हम निकालेंगे तो पहले साल 12% लगेगा और दूसरे साल क्या लगेगा, इस 12% पे ये 12% तो लगेगा ही, इस 12 पे भी 12 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 बराइम 144, कितना 1.44, कितना हो गया 1.44, तो कितना हो जाएगा 12 12 और 1.44, कितना 1.44, तो कितना हो गया 12 12 24, 1 25.44, 25.44, कितना निकल के आ गया 25.44, और साधारण का कितना था 12 दूनी 24, तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 1.44। तो देखिए अब मिल गया ना, साधारण ब्याज और मूल ब्याज का अंतर हमारे पास 180 है, तो उसका अंतर का परसेंटेज कितना है 1.44, तो वही करना है 180 भागा 1.44, तो कितना मिलेगा 125। ये हो गया 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू अपने आप में क्या होती है 125 और गुणे 100 यानी कि 12,500। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 12,500। शानदार प्रश्न है, शॉर्ट ट्रिक से हमको सॉल्व करना था, हमने किया, बहुत शानदार तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। दोस्तों पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और जिन लोगों ने चैनल को पहली बार देखा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का मिश्र धन क्रमशः 9,680 रुपया है तथा 10,648 रुपये हो जाते हैं। दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए।
देखिए कोई मूलधन है, उसका 2 वर्ष में उसकी वैल्यू जो है इतना हो जाता है 9,680 रुपया, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 10,648 रुपया। ठीक है, तो इसको दर प्रतिशत निकालना है हमको, दर प्रतिशत, और इसका मूलधन भी निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9, अभी हमको अंतर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 10,648 माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 9,680, तो कितना बचा 968, 968 बचा। तो 968 क्या है, अब 968 कितना परसेंट है हमको निकालना है इतने का। तो देखिए 100 गुणे 968 भागा 9,680 गुणे 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, निकल के आ गया कितना 10%, 10% निकल के आ गया। यानी हमको मूलधन, हमको दर प्रतिशत मिल गया कितना 10%। अब क्या निकालना है मूलधन। तो चलिए मूलधन निकाल लेते हैं। माना कि मूलधन है यक्स, तब क्या हो जाएगा यक्स इंटू 1 का यक्स इंटू 1 प्लस 10/100, हमारे पास 10 मिल गया है परसेंटेज का पावर 2, 2 वर्ष। ठीक है, इक्वल टू कितना 9,680, 2 वर्ष के बराबर दे रखा ना क्रमशः 9,680। तो उसको सॉल्व करेंगे, 10 एकने 10, 11/10, 11/10। तो यक्स गुणे 11/10 गुणे 11/10, 2 बार क्यों, क्योंकि पावर 2 था। इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है हमारा 9,680। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 9,680 गुणे 10/11 गुणे 10/11। इसको सॉल्व करेंगे 9,680 गुणे 10/11 और गुणे 10/11। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा 8,000। तो क्या हो गया, दर हो गया हमारा 10% और मूल हो गया 8,000। तो 8,000 तथा 10% हमारा सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,080 रुपये है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए आपको पता है 8% दिया है और 2 वर्ष का दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल चुका है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल चुका है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज निकालने। देखिए 8% पहले साल रहा होगा, ठीक है, दूसरे साल भी 8% और प्लस इस 8% पे भी 8, तो कितना इस 8% पे 8% का 8 × 64 यानी 0.64। तो हमको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 8 + 0.64, 0.64, 0.64। तो कितना हो जाएगा 8 8 16, 16.64, 16.64 यानी 16.64 की वैल्यू है 2,080 रुपया। 2,080 और भागा 16.64, तो कितना हो जाएगा भागा 16.64, तो ये निकल के आएगा आपका 125। तो 125 कितने की वैल्यू है 1% की। 100% की वैल्यू कितना होगा, 100% की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 125 गुणे 100 यानी कि 12,500। देखिए 12,500 मिल गया। अब साधारण ब्याज इसी समय पे इसी दर के लिए, तो 125 यानी 12,500 गुणे कितना 8% भागा 100 इंटू 2 साल के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 12,500 में से। अब देखिए 8 दूनी 16 और 16 इंटू 125, तो कितना हो जाएगा 2,000। 16 इंटू 125 करेंगे तो 2,000। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹2,000 का मिश्र धन 2,420 हो जाएगा।
ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। शानदार प्रश्न है। देखिए इसको मानना पड़ेगा हमको। माना कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना समय। तो माना कि समय क्या है n, टाइम n वर्ष, कितने साल में, n वर्ष में। तो सॉल्व करेंगे कितना, 2000 गुणे 1 + 10 डिवाइडेड बाई 100, 10% हमारे दे रखा है इसलिए हमने यहाँ 10 लगा दिया। का पावर कितना है, n बराबर कितना है, 2420 रुपया। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे क्या, तो हम इसको देखेंगे 1 + 10/100 का पावर n कितना है, पावर n। तो 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया 10, 10 से करने 10 और 1 11, 11/10, 11/10 ये हो गया। तो 11/10 हमको मिल गया कितना के बराबर, 24, 20 और भागा 2000। ठीक है, तो इसका पावर कितना था, 2। अब देखिए ये कितने क्या हो जाएगा, ये कितने क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 242 इसका 242 121 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 200 की जगह 100 हो जाएगा। तो 100 कितने का है, 11 का, और ये 100 121 और भागा कितना 100, 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121 और 10 दाम में 100। तो पावर कितना, 2। तो ये सही समय क्या निकल के आ गया, n का पावर कितना निकल के आ गया, 2। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन 2 वर्ष बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर हम 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹160 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 160 है, यानी 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो 80 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला है, 80 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज निकल के आया है, 10 रुपये ज़्यादा है तो 10 रुपये। तो देखिए 10/80, 10 डिवाइडेड बाई 80 गुणे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, तो हो गया कितना, 5 दहा में 50 और भागा 4, तो कर लीजिए 50 भागा 4, 4 1 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2, तो कितना बचा, 4 सही 12 सही 2/4, 12 सही 2/4, तो 1 2 करने 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% वार्षिक। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा। चलिए प्रश्न नंबर आखिरी देखेंगे, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद देय ₹14,580 का वर्तमान मूल्य कितना होगा। तो देखिए 8% दिया है, इसको हम लगा सकते हैं कि माना कि अभिष्ट मूल्य इतना है, ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स हमारा जो है दूसरा तरीका है। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए पहले वर्ष का है 8%, दूसरे वर्ष का भी कितना रहेगा 8% पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष कितना 8%। लेकिन दूसरे वर्ष क्या लगेगा, इस पर भी तो 8 लगेगा पहले वाले पे, क्योंकि ये चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि में ब्याज में भी ब्याज जोड़ते हैं हम। तो कितना हो गया 8 × 8, 8 गुणे 8, 8 × 8 64, तो कितना होगा 0.64। तो कितना हो गया 8 8 16 और 0.64, कुल हो गया 2 वर्ष में कितना आपने ब्याज भरा, 16.64% ब्याज भरा। 8% के हिसाब से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 16.64। तो उसका, तो ये मिश्रधन हमने दिया इस रेट पे इतना, तो कितना हो जाएगा 100% वो और 16.64 ये, तो कितना हो जाएगा 116.64।
तो ये 1% की वैल्यू हमको निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू निकालनी है तो कितना 14,580 और भागा कितना 116.64। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना 125। तो 1% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू निकल के आ गई 125। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,500। तो सही आंसर क्या है रुपये 12,500। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।